नमस्कार, स्वागत है आपका ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य में गुप्तकालीन मंदिर के अवशेषों की खोज हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बिलसर गांव में गुप्तकाल के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की है। इस खुदाई से प्राप्त 2 स्तंभों पर गुप्तकाल के शक्तिशाली शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में शंख लिपि में एक शिलालेख दर्ज है। ये खोज काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक केवल 2 गुप्तकालीन संरचनात्मक मंदिर ही पाए गए हैं, जिसमें पहला है दशावतार मंदिर और दूसरा है भीतरगांव मंदिर, जो कानपुर देहात में है। शंख लिपि की बात करें तो इससे शैल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो उत्तर मध्य भारत के शिलालेखों में 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच प्रयोग होती रही। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उनका शासन पुष्यमित्र के विद्रोह और हुणों के आक्रमण के लिए इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न संख्या 2, प्रायः चर्चा में रहने वाला G33 समूह का संबंध किससे है? ए परमाणु अप्रसार के प्रति समर्पित विकसित देशों के समूह से, बी बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सी मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं का ये समूह है, या डी कृषि व्यापार वार्ता हेतु ये विकासशील देशों का एक संगठन है। सही उत्तर है डी कृषि व्यापार वार्ता के लिए विकासशील देशों का संगठन। G33 कृषि व्यापार वार्ता में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों का एक मंच है। इस मंच का गठन विश्व व्यापार संगठन के कानकुन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान हुआ था, यानी इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो कानकुन में हुई थी। भारत भी G33 समूह का एक हिस्सा है, जिसमें 47 देश शामिल हैं और ये देश विश्व के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समूह ऐसे देशों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस समूह ने WTO की वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए विशेष नियम प्रस्तावित किए हैं, जैसे कि उन्हें अपने कृषि बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देना वगैरह वगैरह। अभी हाल ही में इस समूह की एक अनौपचारिक मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने WTO के कृषि पर समझौते में व्याप्त असंतुलन को दूर करने की बात उस सम्मेलन में कही। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार यानी रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, भारत की शहरी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 11% है। 2, वर्ष 2011 से 2036 के दौरान भारत में कुल जनसंख्या में 73% वृद्धि के लिए शहरी विकास जिम्मेदार होगा। 3, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र का लगभग 17% हिस्सा शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 और 3 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी 1, 2 और 3 तीनों सही, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, तीनों कथन सत्य हैं। हाल ही में नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अर्बन सेंटर्स का जो वितरण है और शहरीकरण की जो गति है वो अलग अलग है। भारत की शहरी जनसंख्या विश्व जनसंख्या के लगभग 11% है और शहरीकरण भारत के GDP के लगभग 60% का योगदान देता है। इस रिपोर्ट में 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की सिफारिश की गई है। साथ ही राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति के गठन की सिफारिश की गई है ताकि शहरीकरण और विकास की नियमित समीक्षा की जा सके। इसके अलावा रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स बनाने का सुझाव भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, वैश्विक इनोवेशन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए 48वां, बी 46वां, सी 50 या डी 54। सही उत्तर है बी रैंक 46। हाल ही में जारी वैश्विक इनोवेशन सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं वीपो, वो इस सूचकांक को जारी करता है और ये 14वां संस्करण रहा। इस वर्ष के इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे देश शीर्ष स्थानों पर रहे।
वहीं सिंगापुर 8वें, चीन 12वें, जापान 13वें और हांगकांग 14वें स्थान पर कायम हुए हैं। इस बार के इंडेक्स में एशिया की 4 अर्थव्यवस्थाएं टॉप 15 में शामिल हुई हैं। भारत की बात करें तो हमारे देश की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 2 स्थानों को सुधार हुआ है। इसके अलावा मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले पायदान पर स्थित है। ये इंडेक्स 132 अर्थव्यवस्थाओं के इनोवेटिव इकोसिस्टम के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म भारत के किस चिड़ियाघर में हुआ है? आपके ऑप्शंस है ए अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता, बी भायखला चिड़ियाघर मुंबई, सी मांडा चिड़ियाघर जम्मू या डी इंदौर चिड़ियाघर जो कि इंदौर में है। सही उत्तर है बी भायखला चिड़ियाघर मुंबई। हाल ही में मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में 2 हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ है। ये बैंडिड समूह के वंश से संबंधित है। विश्व स्तर पर पेंगुइन की 18 प्रजातियां हैं, जिनमें से 11 IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। इस हम्बोल्ट पेंगुइन का जीवन काल लगभग 20 साल का होता है। सामान्यतः ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत सागर में चिली और पेरू के तटों पर पाए जाते हैं। इनका नाम प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट के नाम पर पड़ा है। ये पेंगुइन गर्म जलवायु में भी सामंजस्य बिठा लेते हैं, इसलिए चिड़ियाघर में भी आसानी से देखे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2016 में 7 वयस्क पेंगुइन को सियोल, जो दक्षिण कोरिया में है, वहाँ से मुंबई के चिड़ियाघर में लाया गया था और अब हमारे देश में इनका जन्म होना काफ़ी खुशी की बात है। तो ये थे आज के डेली MCQ। आपके कितने प्रश्न हुए सही, कितने हुए गलत, क्या कोई नई जानकारी आपको इससे हासिल हुई, ये सभी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रोग्राम को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।